नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बुलंदशहर में एक दिन के लिए नरौरा थाना प्रभारी बनी छात्रा रुद्राक्षी पराशर, हरदोई में पुलिस बल के द्वारा महिलाओं को दी जाने वाली जानकारी की और साथ ही मोतिहारी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। रविवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय नरौरा की कक्षा 12 की छात्रा रुद्राक्षी पाराशर को थाना प्रभारी बनाया गया। थाना प्रभारी नरौरा के कार्यालय में बैठकर छात्रा ने कार्यालय के स्टाफ से परिचय किया तथा उसके उपरांत कार्यालय में आए पीड़ितों की समस्याओं को सुना और संबंधित को निस्तारण के निर्देश दिए तथा सभी कर्मचारियों को महिला संबंधी अपराधों पर प्रभावी कार्ययोजना बनाकर अंकुश लगाने हेतु निर्देशित किया गया। एक दिन की थाना प्रभारी नरौरा बनी छात्रा ने खुद को थाना प्रभारी बनाए जाने पर गौरवान्वित अनुभव किया तथा कहा कि पुलिस सेवा में समाज सुधार के बहुत अवसर हैं। अगर पुलिस ना हो तो समाज में किस तरह की अराजकता होगी, ये अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो इसकी जो फीलिंग्स हैं भविष्य में ऐसा कुछ करने की क्या है? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस फील्ड में जाऊंगी मैं कभी, पर अब मैंने जब ये पोस्ट पे बैठी हूँ तो मतलब एक दिन के लिए मुझे मौका मिला है, तो मुझे पता चल रहा है कि ये भी एक बहुत ही अच्छा फील्ड है और अगर मुझे मौका मिला तो मैं आगे इसमें जाने की पूरा प्रयास करूँ। धन्यवाद। हमारे चैनल न्यूज़ ऑन इंडिया की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप तरक्की करें, आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में जाएं। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज गिरी की रिपोर्ट। हरदोई विकासखंड टडियावा गोपामो हरियावा क्षेत्र अधिकारी के नेतृत्व में व थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह व पुलिस बल के साथ नारी मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं और कस्बे की तमाम बहू बेटियों के साथ मीटिंग कर नारी सुरक्षा व स्वास्थ्य सरकार से मिलने वाली जन सुविधाओं की जानकारी दी गई। हरदोई से सीनू संवाददाता सरोज तिवारी की रिपोर्ट। नवरात्रि की धूम वृंदावन में देखने को मिल रही है। शनिवार और रविवार सप्तमी और अष्टमी को माता रानी के पट खुलने के साथ ही रौनक और बढ़ गई है। नवदुर्गा भक्तिमय हो गया है और दुर्गा पूजा को लेकर वृंदावन मथुरा के तमाम पूजा समितियों की तरफ से इस बार देश की अलग अलग मंदिरों की तर्ज पर पूजा पंडाल का निर्माण कराया गया है, जो आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। वृंदावन में जगह जगह पर मां दुर्गा की मूर्ति स्थापित की जा रही है। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ मां दुर्गा के मंदिरों और पंडालों में कलश स्थापना की गई है। ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला गोपीनाथ बाजार, फौजदार वाली कुंज, लोई बाजार, पत्थरपुरा, वंशीवट, वनखड़ी स्थित भव्य दुर्गा पंडाल में, जहां सुबह वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ माता दुर्गा की मूर्ति स्थापित हुई। वहीं शाम को जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम शुरू हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साक्षी है। साक्षी जी, आज आपने इस तरह का एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम किया, क्या बोले कि आप नवदुर्गा में आपने इस तरह का बेहतरीन प्रोग्राम किया? कुछ नहीं, बस एक वो होती है ना जो श्रद्धा बोलती है, तो मन था कि देवी माँ के पंडाल में कुछ ऐसा करूँ जिससे लोगों को पसंद भी आए। तो वही मेरी वो थी कि मैं अपने जो भी अपने मन की जो फीलिंग्स थी वो मैं इस डांस के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं यही गोपीनाथ बाजार की हूँ। गोपीनाथ बाजार में नव दुर्गा का आयोजन हो रहा है और इस तरह का एक परफॉर्मेंस, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस भी है। ये ये तो 18 साल से हमारी दुर्गा पूजा चली तो आ रही है। मतलब बचपन से हम लोग डांस करते हैं, बट इस बार था कुछ अच्छा नया करे जिससे लोगों को भी अच्छा लगे सबको। आगे क्या, अगर एक उच्च स्तरीय प्रोग्राम आपको करने को मिले तो कहाँ तक जाएंगी आप? इच्छा तो है कि बहुत दूर तक जाऊँ, मतलब जहाँ बहुत दूर की जाके, जिससे कि वृंदावन का, मेरे घर वालों का, वृंदावन का, मेरे सभी पहचान वालों का नाम रोशन हो, बस यही चाहती हूँ। तो आप प्रतिवर्ष यहाँ भाग लेती हैं गोपीनाथ बाजार दुर्गा पूजा में? जी हाँ, मैं हर साल ही भाग लेती हूँ। और क्या क्या प्रोग्राम होते हैं यहाँ बताइए आप? यहाँ पे सप्तमी वाले दिन जैसे कि इस बार डांडिया गरबा डांस हुआ है, कल हमारा मस्ती धमाल का प्रोग्राम है। श्याम जी, गोपीनाथ बाजार में दुर्गा पूजा स्थापित की है, क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे, किस तरह स्थापना रहेगी? जैसे भाई ने बताया कि कल षष्ठी को हमारे कलश स्थापना हुई थी। आज माँ की सुबह आरती हुई, शाम को आरती के बाद सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं जिसमें बाजार के और अपने
आस पड़ोस के जितने भी ग्रुप हैं, सब माताएं, बहनें, बच्चे सभी मिलकर के गरबा करते हैं। कल अष्टमी को संध्या आरती होगी, शाम को आरती होगी। फिर कल जो है मस्ती धमाल, छोटे छोटे बच्चों के, बड़े सब मिला करके मस्ती धमाल प्रोग्राम होगा माँ आरती के बाद में। और परसों छोटे छोटे बच्चों का बूगी बूगी का कार्यक्रम रहेगा कि प्रतिवर्ष कुछ ना कुछ आज शाम को आरती के बाद 8 बजे बाद आरती के बाद में सांस्कृतिक प्रोग्राम होते चले आ रहे हैं। यहाँ पर सभी का सहयोग रहता है, बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं। और दशमी के दिन यात्रा निकलती है, माँ की यमुना जी विसर्जन जाते हैं। उसके बाद आकर के विजयादशमी को सभी हम लोग सम्मिलित होकर के गले मिल करके पर्व मनाते हैं। बहुत बड़ी आयोजन, सभी बाजार का बच्चों का इतना सहयोग रहता है, इसमें इतना प्रेम से बनाते हैं, इतना खुशहाली से रहते हैं, इतना प्रेम से जब मनता है दुर्गा पूजा उत्सव, बहुत आनंद आता है। बच्चे कहते हैं 6 महीने पहले से शुरू हो जाते हैं, बड़ों के गए भाई साहब कब होगी पूजा, कब के, इतना आनंद आता है छोटे बच्चों को। धीरे धीरे हम भी पहले कहते थे, अब हम थोड़े बड़े हो गए, अब नीचे नहीं हुआ रहे, वो आनंद लेते हैं, बताते हैं। तो इसी तरह हम चाहते हैं हम नए युवा संभालें, धीरे धीरे इसी आयोजन को ऐसे आगे चलती रहे लगातार। हम तो यही माँ से कृपा है कि माँ की ऐसी कृपा बनी रहे, आगे दिन पर दिन ऐसे प्रोग्राम सालों साल चलते रहे। बुआ जी, गोपीनाथ बाजार में देवी स्थापित हुई, क्या क्या प्रोग्राम रहेंगे? ये शारदीय नवरात्र के कार्यक्रम यहाँ प्रतिवर्ष आयोजित होते हैं गोपीनाथ बाजार में। और प्रथम दिन यहाँ पर देवी की स्थापना हुई। आज यहाँ पे महिलाओं का डांडिया और गरबा है, जो कि आत्म सुरक्षा और महिलाओं को सर्वोपरि स्थान देते हुए, जैसा कि कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था, तो यहाँ सबसे पहले महिलाओं को ही प्रेफरेंस दिया जाता है और महिलाओं के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कल यहाँ पे मस्ती धमाल है और 23 तारीख को बुगी बुगी कार्यक्रम किया जा रहा है बच्चों के लिए। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को कोई ना कोई उत्सव मनाने का अवसर दिया जाता है इस मंच पर। बच्चों के लिए होता है, महिलाओं के लिए होता है और बुजुर्गों के लिए संरक्षण का कार्यक्रम रहता है। और हमारे युवा वर्ग बहुत ही उत्साह के साथ यहाँ पर शामिल होता है। तो प्रतिवर्ष जो दुर्गा पूजा यहाँ आयोजित की जाती है, इस तरीके की दुर्गा पूजा हर जगह होनी चाहिए। गोपीनाथ बाजार में एक अनूठी दुर्गा पूजा होती है, जो कि बहुत ही आवश्यक है, प्रत्येक नगर में प्रत्येक स्थान पर होनी चाहिए। मथुरा से सीनू संवाददाता गुलाब सिंह की रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले की पकड़ी दयाल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ढाका रोड स्थित एक नाश्ते की दुकान के पास से अपराध की योजना बनाते 2 अपराधियों को हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसकी जानकारी देते हुए डीएसपी सुबोध कुमार ने क्या कुछ बताया है, आइए आपको सुनवा देते हैं विस्तार से। कल दिनांक 20/10/23 को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि भारत जलपान जो होटल पकड़ियाल से ढाका रोड के बीच में स्थित है, वहाँ पे कुछ अज्ञात अपराधकर्मी जो है 3 वो आए हुए हैं और कुछ घटना करने को लेकर कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, जिसके सत्यापन जिसका जो है सूचना पुलिस अधीक्षक को दिया गया। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया और टीम के द्वारा जो है उस सत्यापन किया गया इस सूचना के सत्यापन के क्रम में वहाँ पे 3 संदिग्ध लोगों को वहाँ डिटेन किया गया। डिटेन के क्रम में एक संदिग्ध व्यक्ति जो है भागने में सफल रहा। 2 लोगों को वहाँ पकड़ा गया और जो बाइक पे बैठे हुए थे और बाइक को जब्त किया गया। दोनों व्यक्ति को जो तलाश लिया गया, दोनों व्यक्ति का जो नाम है वो अशोक पासवान और एक अरविंद ठाकुर, दोनों ही सीतामढ़ी सुरसंड के रहने वाले हैं। दोनों व्यक्तियों के तलाशी करने के क्रम में उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक देसी कट्टा बरामद हुआ, जो कि साथ में गोली भी बरामद हुआ है उनके पास से। चाकू भी दोनों के पास से बरामद हुआ है। दोनों के पास से एक मोबाइल भी बरामद हुआ है और गिरफ्तार करने के बाद थाना पे लाके उनसे गहन पूछताछ की गई है। पूछताछ के क्रम में उनका आपराधिक इतिहास भी पता चला है कि दोनों पहले पेशेवर अपराधकर्मी रहे हैं और दोनों पूर्व में भी जेल जा चुके हैं। दोनों का सुरसंड और उपरी में कांड दर्ज है। कुछ और अहम बातें बताई गई हैं कि वो यहाँ क्या करने आए थे। जो तीसरा भागा हुआ व्यक्ति है उसके बारे में भी जानकारी मिली है। तो एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है पकड़ी दयाल में और एक आपराधिक घटना को रोकने में हम लोग सफल हुए हैं। मोतिहारी से सीनू संवाददाता चंद्रकांत सिंह की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।